क्या आपकी प्रेगनेंसी का 16वां सप्ताह चल रहा है? तो हो सकता है कि आपके बच्चे के अंदर इस समय ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिनका आप कई महीनों से इंतजार कर रहे थे। क्या अब बच्चा आपकी आवाज सुन सकता है? क्या अब उसकी हलचल शुरू हो गई है? क्या इस समय आपका जितना पेट दिख रहा है वो नॉर्मल बात है या वो कम दिख रहा है या ज्यादा दिख रहा है? और क्या 16वें सप्ताह में बच्चे की ग्रोथ सही चल रही है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो आज की वीडियो में मैं आपको 16वें सप्ताह की प्रेगनेंसी से जुड़ी हर महत्वपूर्ण बात को विस्तार से समझाऊंगा। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट, और लास्ट 13 ईयर से इस फील्ड में काम कर रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, आपसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए जाने अनजाने में कि आपके बच्चे को या आपको नुकसान हो जाए। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस सप्ताह में आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया होगा। तो 16वें सप्ताह में आपका बच्चा लगभग 11 से 12 सेंटीमीटर लंबा हो गया होगा, और वजन की बात करें तो 90 से 120 ग्राम वजन हो गया होगा, और आकार में लगभग एक बड़े एवोकाडो की साइज का ही हो गया होगा। लेकिन यहाँ सबसे रोमांचक बात क्या है जानते हैं? अब बच्चा केवल बड़ा ही नहीं हो गया है, बल्कि उसकी गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। वो आपके पेट के अंदर हाथ पैर चला सकता है, करवट बदल सकता है, और लगातार एक्टिव रहने लगा है अभी। हालांकि अधिकतर प्रेग्नेंट लेडी अभी भी इन हलचलों को महसूस नहीं कर पाते। सेकंड टॉपिक की बात करूं तो बच्चे के अंदर क्या हो रहा है। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, सर मेरा बच्चा इतना बड़ा हो रहा है तो क्या चल रहा है बच्चेदानी के अंदर, और उस बच्चे के अंदर क्या चल रहा है। तो अब ध्यान से समझिए, 16वें सप्ताह में बच्चे की हड्डियां पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। उसकी मांसपेशियां अभी विकसित होने लग जाती हैं, चेहरे की मांसपेशियां काम करने लग जाती हैं, वह मुंह खोल सकता है। ऐसे आप वीडियो में जैसे देख रहे हो, वो मुंह खोल सकता है। आंखें धीरे धीरे अपनी सही स्थिति में पहुंच रही हैं। उसके कान भी अभी विकसित हो रहे हैं। बच्चे का दिल प्रतिदिन बड़ी मात्रा में रक्त पंप कर रहा है, लगातार पंप कर रहा है। जैसे आपका हार्ट सारे दिन ब्लड पंप करता रहता है, ऐसे ही आपके बच्चे का भी हार्ट अब लगातार हार्ट पंप कर रहा है। बच्चे का ब्रेन और नर्वस सिस्टम का विकास भी अभी तेजी से हो रहा है। और एक सवाल जो हजारों प्रेग्नेंट लेडीज मुझसे पूछते हैं, सर क्या मेरा बच्चा अब मेरी आवाज सुन सकता है? तो 16वें सप्ताह में सुनने की क्षमता विकसित हो रही है, लेकिन बच्चा अभी स्पष्ट रूप से आपकी आवाज नहीं सुन सकता। हालांकि आने वाले कुछ हफ्तों में ये क्षमता तेजी से बढ़ेगी। अभी आपका बच्चा आपकी आवाज सुन सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकता। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या अब बच्चे का हलचल, सर मुझे मूवमेंट फील होना स्टार्ट हो जाएगा? बहुत सारी लेडीज इसके बारे में पूछते हैं, और ये हर प्रेग्नेंट लेडी इस चीज का वेट करती है कि कब मुझे बच्चे का मूवमेंट फील होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यदि ये आपकी दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी है तो कुछ महिलाओं को इस समय शुरुआती हलचल महसूस हो सकती है। ये हलचल आपको कैसे फील होगा? अक्सर पेट में ऐसे तितली के उड़ने जैसी, या बुलबुले बबल्स जैसी, या हल्की फड़फड़ाहट जैसी ऐसे फील होगा। लेकिन यदि आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो अभी हलचल महसूस न होना पूरी तरीके से नॉर्मल बात है। अधिकांश पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को 18 वीक से लेकर 20 वीक के बीच बेबी का मूवमेंट फील होता है, इसलिए अनावश्यक चिंता ना करें। क्या आपने अभी तक अपने बच्चे की हलचल महसूस की? कमेंट में जरूर बताएं, सब लोग जरूर बताएं कि आपको फील हो रहा है या नहीं हो रहा है। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो सर अभी आप ये बताओ कि इस टाइम हमारे अंदर क्या चेंज हो रहा है, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर क्या चेंज हो रहा है, जो आप वीडियो देख रहे हो आपके अंदर क्या बदलाव हो रहे हैं अभी। तो 16वें सप्ताह तक पहुंचते पहुंचते अधिकांश महिलाओं को पहले की तुलना में अधिक एनर्जेटिक फील होना स्टार्ट हो जाता है। आपकी उल्टियां बहुत ज्यादा कम या बंद हो गई होगी। अभी आपको बहुत अच्छे से भूख लग रही होगी, आपका मूड अच्छा रहता होगा, लेकिन कुछ नए बदलाव भी दिखाई दे सकते हैं। जैसे आपका पेट अभी थोड़ा सा बड़ा दिखने लग गया होगा, अभी आपका वजन बढ़ने लग गया होगा, अभी आपको थोड़ा थोड़ा बैक पेन स्टार्ट हो गया होगा। हो सकता है आपको हल्का फुल्का कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम हो गया हो, या एसिडिटी, जो हार्ट बर्न जिसको बोलते हैं, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो गया। कुछ पेशेंट बोलते हैं कि उनका नाक भी बंद रहता है इस टाइम, लेकिन ये प्रूवन नहीं है। और कुछ लोगों के स्किन में भी बदलाव आते हैं, उनके यहाँ से ऐसे निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं, एक्ने होने स्टार्ट हो जाते हैं। और कुछ महिलाओं में पेट के बीच में काली काली लाइनें दिखाई देने लग जाती हैं, जिसे लीनिया नाइग्रा कहा जाता है। और अभी मैं एक आपको ऐसा क्वेश्चन बताता हूं जो लोग गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च करते हैं। वो क्वेश्चन है, सर मेरा पेट अभी भी छोटा क्यों दिखाई दे रहा है? वो कंपेयर करते रहते हैं अपने पेट का साइज। तो याद रखिए, हर महिला का शरीर अलग होता है। पेट का आकार, महिला की हाइट,
उसका वजन और उसका पहला प्रेगनेंसी है दूसरा प्रेगनेंसी, इस चीज पे डिपेंड करता है। अगर पांचवें क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो इस सप्ताह में हमें क्या खाना चाहिए सर, तो अब आपके बच्चे की हड्डियां, मांसपेशियां, ब्रेन तेजी से डेवलप हो रहे हैं, इसलिए आपको संतुलित भोजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने भोजन में आप क्या क्या शामिल करें, जो जो चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो चीजें आपको जरूर शामिल करना चाहिए। पहला, दूध। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो एक दिन में एटलीस्ट 750 ml से 1 लीटर तक दूध जरूर ले। कर्ड, दही जरूर ले। पनीर शामिल करना चाहिए आपको खाना में। दालें, आप कोई भी दाल खाओ लेकिन आपको हर खाने में 1 कटोरी दाल जरूर लेना चाहिए, उसमें बहुत अच्छे प्रोटीन होते हैं। एग्स, अंडे, अगर आप एग खाते हैं दिन में 3 से 4 एग जरूर खाएं। हरी पत्तेदार सब्जी आपको हर चीज में शामिल करना चाहिए। अगर आप पराठे खा रहे हो तो पराठों में भी सब्जी मिलाओ। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हरी पत्तेदार सब्जी जरूर शामिल करें। फल फ्रूट जरूर खाएं। मैंने इस पर डिटेल से वीडियो बनाया कि कौन सा फल सेफ है कौन सा अनसेफ है, वो आप जरूर देख सकते हैं। आप मॉर्निंग में अंकुरित अनाज ले सकते हैं। आप दिन में 1 नारियल पानी भी पी सकते हैं और पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर लें। एटलीस्ट दिन में 3 लीटर से लेकर 3.5 लीटर तक पानी जरूर पीने का प्रयास करें। अभी अगला बात बताता हूं, सेगमेंट 6 इस टॉपिक का, वो है कि किन चीजों से आपको बचना चाहिए, है ना। आपके दिमाग में आ रहा होगा ना सर आपने ये तो बता दिया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बताओ ना क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि अब सेकंड ट्राइमेस्टर है इसलिए कोई सावधानी की जरूरत नहीं है, लेकिन ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। अभी भी आपको बहुत सारी सावधानी रखनी होती है। और आपको किन चीजों से बचना चाहिए, फर्स्ट आपको अल्कोहल से बचना चाहिए, शराब से बचना चाहिए। सेकंड, धूम्रपान, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तंबाकू बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए, मैं आपको हर बार ये बता रहा हूं। कच्चा नॉनवेज, कच्चा मांस बिल्कुल ना खाएं। अध पके अंडे बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आप अंडे खाते हो तो उनको अच्छे से बॉईल करके ही खाएं। और अनपास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल ना लें। बहुत ज्यादा मात्रा में कॉफी बिल्कुल ना लें। कॉफी 2 छोटे कप पूरे दिन में, अगर चाय लेते हो तो 3 छोटे कप दिन में, बस, इससे ज्यादा बिल्कुल ना लें। और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन ना स्टार्ट करें ना बंद करें। याद रखिए बच्चे का ब्रेन अभी भी तेजी से विकसित हो रहा है, तो आपको खाने पीने का ध्यान रखने का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्या इस सप्ताह में सेक्सुअल इंटरकोर्स करना सुरक्षित है या हस्बैंड से संबंध बनाना सुरक्षित है। ये पर्सन लगभग हर कपल पूछना चाहता है लेकिन पूछ नहीं पाते। तो यदि अगर आपकी प्रेगनेंसी सामान्य है, पहली बात, अगर आपको कभी भी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग नहीं हुआ है। थर्ड, आपका प्लेसेंटा का लोकेशन नॉर्मल है और प्लेसेंटा की कोई गंभीर समस्या नहीं है, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया ऐसा कुछ नहीं है। फोर्थ, अगर आपको डॉक्टर ने मना नहीं किया है तो अधिकांश मामलों में इंटरकोर्स सुरक्षित माना गया है। और कुछ लोग सोचते हैं कि इंटरकोर्स से बच्चे को नुकसान होता है, ऐसा नहीं है। इंटरकोर्स करने से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता। बच्चा आपके बच्चेदानी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड द्वारा सुरक्षित रहता है, जैसे आप फोटो में देख रहे हो बच्चे के चारों तरफ पानी का एक पूरा कवर होता है, वो उससे सुरक्षित रहता है। लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद अगर आपको दर्द, ब्लीडिंग या पानी का लीकिंग हो रहा है तो डॉक्टर से तुरंत मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये भी बताओ कि इस सप्ताह में कौन कौन सी जांच कराना जरूरी है। तो अब हम एक ऐसे चरण में पहुंच गए हैं जहां अगली महत्वपूर्ण जांच की तैयारी शुरू होती है और वो होता है अनोमली स्कैन। अनोमली स्कैन नॉर्मली हम 20 वीक के आसपास करवाने की सलाह देते हैं, 20 वीक से लेकर 22 वीक के बीच में करवाने की सलाह देते हैं। इसलिए यदि आपका 16 सप्ताह चल रहा है तो अभी अपने डॉक्टर से इसकी योजना बनाना स्टार्ट कर दे। आप डिसाइड कर लें कि आपको कहां से अनोमली स्कैन कराना है, एंड वो बहुत ही अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से आपको कराना चाहिए या फिटोमेटल स्पेशलिस्ट से कराना चाहिए। आपको अपनी नियमित एंटीनेटल विजिट जारी रखना चाहिए। आपको अपने बीपी, आपका वजन और सामान्य स्वास्थ्य की निगरानी रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी मैं बताता हूं एज यूजुअल कि इस सप्ताह के टॉप 3 क्वेश्चंस क्या हैं जो हर कोई जानना चाहता है। तो पहला सवाल, बहुत सारी लेडी पूछती हैं सर आप ये बताओ कि जैसे हम सोते हैं वैसे क्या हमारा बच्चा भी सोता है। तो इसका आंसर है यस, आपका बच्चा भी सोता है, जैसे आप सोते हो वैसे आपका बच्चा भी सोता है। लेकिन बच्चे के सोने और जागने के छोटे छोटे चक्कर बनने अभी शुरू हो गए। थोड़ी देर सोता है थोड़ी देर जागता है, थोड़ी देर सोता है थोड़ी देर जागता है। दूसरा सवाल, सर क्या मेरे बच्चे का ग्रोथ सामान्य है। तो यदि आपका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नॉर्मल है और डॉक्टर की जांच सामान्य है तो आमतौर पर ज्यादा चिंता का विषय नहीं होता है। तीसरा सवाल, सर क्या मैं ट्रेवल कर सकती हूँ। बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं सर क्या मैं अभी ट्रेवल कर सकती हूँ। तो यदि आपकी प्रेगनेंसी सामान्य है और डॉक्टर ने मना नहीं किया है तो अधिकांश मामलों में इस टाइम यात्रा की जा सकती है। लेकिन लंबी यात्रा से पहले आप अपने डॉक्टर का सलाह जरूर लें। अभी बात करते हैं सेगमेंट 10,
इस टॉपिक का वो है कि डॉक्टर की सलाह और अगले सप्ताह में क्या होगा। अभी आपका अगले सप्ताह में क्या होने वाला है, तो इस सप्ताह में मेरी महत्वपूर्ण सलाह क्या रहेगी, अगले सप्ताह में क्या हो उसका मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है, वो नेक्स्ट आप देख सकते हैं। इस सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण सलाह मैंने क्या दी, आपको क्या करना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, पानी पीना है, हल्की वल्की शरीर में गतिविधियां जारी रखनी है जैसे वॉकिंग ऐसा कर, और नियमित एंटीनेटल चेकअप कभी ना छोड़े। और अगले सप्ताह मतलब 17वें सप्ताह में क्या होगा, आपका बच्चा और तेजी से बढ़ेगा, उसके शरीर के चारों ओर सुरक्षात्मक चर्बी बढ़ेगी, हड्डियां और मजबूत होंगी, और हम बात करेंगे कि बच्चा क्या आवाज सुन पाएगा नहीं सुन पाएगा। इसलिए आप 17वें वीक का वीडियो जरूर देखना चाहिए आपको। वैसे आपकी प्रेगनेंसी अभी कितने सप्ताह की है, क्या आपने बच्चे का पहली हलचल महसूस किया या नहीं किया, ये वीडियो में जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।